गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सेंटअप एग्ज़ाम 2022 हिंदी पेपर। सेंटअप एग्ज़ाम 2022 हिंदी पेपर के आंसर शीट को लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 15 तारीख हुआ और आज जो 15 तारीख का एग्ज़ाम हुआ आपके स्कूल में हिंदी के एग्ज़ाम, उसके मैं आंसर शीट को लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव के आंसर शीट। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों बता दूं कि इस क्वेश्चन से प्रत्येक साल जो फाइनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और इसको सेट वाइज रूप में देखिएगा। पहले आप उसे सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपका इसका आंसर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 100 वीडियो तक लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो कहता है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया, जिसका राइटर कौन है? भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक थी। क्या थी? लट्टू खेलने की ललक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो संस्कृत की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगे, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा दोस्तों, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? तो ध्यान दीजिएगा कि जहाज के डेक पर खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं? तो ध्यान दीजिएगा आलोक पर्व पे। किस पे? उनकी रचना आलोक पर्व पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह नाखून की उभरते पाठ से लिया गया है, जिसका राइटर कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महमूद गजनवी के बाद शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द किसने खुदवाया? तो ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी के बाद शासकों ने अपने सिक्कों पे महमूद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने क्या किया? नागरी शब्द को खुदवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन नंबर 8, बेतमा दान पत्र कब का है? तो ध्यान दीजिएगा, बेतमा दान पत्र जो है वह 1020 ईस्वी का। कितना? 1020 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह जो है वह किस लेखक की रचना है? ध्यान दीजिएगा, अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत, जो आपके चैप्टर बहादुर के राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो निर्मला ने बहादुर को फटी पुरानी दरी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज कवि टेनीसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो वर्जिल पे। किस पे लिखी है? वर्जिल पे। अंग्रेज कवि टेनीसन ने वर्जिल पर लैटिन में कविता लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आगे नंबर 12 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन ले गया था? तो कपिला जी ने। किसने ले गया था? कपिला जी ने। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कपिला जी ने ले गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कहता आगे, आंद्रे ब्रेता रेनेसो और पाल एलुबार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
30 लिखे थे। कितने लिखे थे? 30 लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न आपका सही आंसर दिया जा रहा है, आप इसे मिस नहीं कीजिएगा और आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों के साथ शेयर करें जो वर्ष 2023 में क्लास 10 के एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा जो शीर्षक कहानी है वह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, कौन ठंडे से कांप रहा था? तो संतु जो है वह ठंडे से क्या कर रहा था? कांप रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो गिरिजा है। उन्हीं के नाम पर क्या लिखा गया है? गिरिजा लिखा गया है। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो वह गिरिजा है। नेक्स्ट प्रश्न का आगे, शहनाई और काशी से बढ़कर, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए है। यह पंक्ति, यह कथन किसका है? तो जानिएगा शहनाई जब ये है तो बिस्मिल्लाह खां। किसका है? बिस्मिल्लाह खां का यह कथन है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 18 नंबर प्रश्न, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो जानिएगा वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ, शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? एक शिक्षा छात्र है। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, भग्गू कहता है, यहाँ पे कहा कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यह कथन यह किसने कहा? तो यह पिताजी ने कहा था। किसे? नरेन से कहा था। किसे कहा था? नरेन से। कहता कि भग्गू अगर नरेन, सॉरी ये संतु से कहा था, लेखक से। कहता कि अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यह किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का, तो क का जो उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क से क्या होता है? कंठ। अकह स्वर्ज, अकह विसर्णीय कंठ, और कंठ के क के अलावा क से जितने भी वर्ण बोलते हैं यानी कंठ वर्ण हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। किसे? जिन स्वर वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें अनुनासिका कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? अनुनासिका। जैसे प्रत्येक वर्गों के 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्गों के 5वां वर्ण, जैसे न, अरा, या, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे, अहंकार शब्द का संवेद क्या होगा? तो अहम जोरकार, अहम जोरकार, अहंका जो र, अहन जो र, जानिएगा अहंकार जो है उसका विसंधि क्या हो जाएगा? अहम जोरकार। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इनमें प्रनाम ये गलत है, प्रांगण गलत है, प्रसाद गलत है, ये प्रनाम क्या आपका सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? मोहन शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा? तो मोहन किसी खास आदमी का नाम, इसलिए क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसका हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का यह उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो चित्र शब्द जो है वह पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। चित्र बनाना चाहिए ना कि बनानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भाप शब्द है। तो भाप जो है वह कौन शब्द है? भाप जो है यह तत्सम शब्द है। किसका शब्द है? तत्सम शब्द है। भाप जो है वह तत्सम शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडितानी। क्या हो जाएगा? पंडितानी होनी चाहिए, लेकिन पंडितानी लिखा है इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या हो जाएगा? बी, पंडितानी। नेक्स्ट कहता है, हिंदी में कारक कितने भेद है? तो हिंदी में कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितना होते हैं कारक के भेद? 8। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितना होते हैं? 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है आगे, मछुए ने मछली मारा किस कारक उदाहरण है? तो ध्यान देगा कि मछुए ने क्या मारा? तो मछली। जब ये इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक का यह उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न कर आगे, नेक्स्ट प्रश्न कर आगे कहता है कि आप क्या राय देते हैं? आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप क्या राय देते हैं या किस सर्वनाम का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, यह एक निजवाचक, किसका है? निजवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न कर आगे, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? तो
तो कुछ लड़के यानी किसके बोध कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ जो है यहाँ पे परिमाणवाचक बोध का बोल रहे हैं, किसका, परिमाणवाचक का बोध करा रहे हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ का क्योंकि संख्या नहीं है, न ही तो गुण है और न ही संख्यावाचक, इसलिए क्या होगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक संज्ञा। ठीक है, 32 में क्या होगा, परिमाणवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, आसन्न भूत, वर्तमान काल। तो ध्यान दीजिएगा कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चिड़िया शब्द जो है, चिड़िया कौन सी शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चिड़िया शब्द जो है वह क्या है, यह तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है बनावट के आधार पे यानी बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, तो 3 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, एक होता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 क्या है, बनावट के अकॉर्डिंग प्रकार है। उसके बाद उत्पत्ति के कितना है, 4 और रूपांतर से कितना है, 2 है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो स। कौन सा उपसर्ग है, स उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है प्रश्न बंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बंधु में क्या हो जाएगा, हर्षु। क्या हो जाएगा, बंध जोड़ उ या बंध जोड़ दीर्घु, धिहु या क्या हो जाएगा, ध। तो ध्यान दीजिएगा कि बंधु शब्द में जो है वह क्या है, धू प्रत्यय है। क्या है, धू प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। यह राष्ट्र शब्द का क्या होगा, विशेषण होगा। राष्ट्र से राष्ट्रीय, देश से देशीय। उसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है परिवार शब्द कौन सी संज्ञा है, तो परिवार शब्द जो है, यह परिवार जो है वह अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अब क्यों है, देखिए सपरिवार, यहाँ पे पूछा परिवार नहीं बल्कि क्या पूछा, सपरिवार। परिवार स मतलब क्या होता है, साथ है, परिवार में उत्पादित यानी परिवार के साथ। यहाँ पे स क्या होगा, आपका उपसर्ग, इसलिए क्या होगा, सपरिवार क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे 40 नंबर प्रश्न अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा, तो अग्नि का क्या होगा, जल। अग्नि का क्या होगा, जल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न गुरु नानक क्या कहते थे, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वाहेगुरु। क्या कहते हुए, वाहेगुरु। और हे राम, गांधी जी। और हे राम किसने कहा था, गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक का जो जन्म है वह 1469 में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में। कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ था, तलवंडी में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन छवि रसखानी लाखी अब दीर्घ अपने नहीं। मोहन छवि रसखानी लाखी अब दीर्घ अपने नहीं किस कविता की पंक्ति है, तो यह प्रेम ऐनी राधिका चैप्टर के क्या है, पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, तो धूल दिया था। क्या दिया था, धूल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो स्वदेशी शीर्षक कविता जो है उसके रचनाकार कौन है, बद्रीनारायण चौधरी। कौन है, बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन। कौन है, बद्रीनारायण चौधरी उर्फ क्या है, प्रेमघन। ये स्वदेशी पाठ के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया था, किससे लिया गया, ग्राम्य से। किससे लिया गया है, ग्राम्य से। दोस्तों हम लोग अभी 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, फिर 50 क्वेश्चन भी और देखने वाले हैं, पहुंचने वाले 50 क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता का है, तो यह जो पंक्ति है वह भारत माता पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है, भारत माता पाठ से, जिसका राइटर कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है वह रामधारी सिद्धिनकर। किनकी रचना है, रामधारी सिद्धिनकर की रचना। कौन है, परशुराम। कौन है, परशुराम की जो प्रतीक्षा है वह रामधारी सिद्धिनकर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न कर आगे कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जनतंत्र के देवता कौन कहे गए हैं, तो किसान मजदूर को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा क्या कहा गया है, देवता कहा गया है। किसके क्या कहा गया, देवता कहा गया है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं अभी। क्वेश्चन करा 50 नंबर क्वेश्चन
कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा संस्कृत का, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, इन सभी लैंग्वेजों का क्या कहता है, इनको ज्ञान था। इसलिए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा अन्य किस भाषा का ज्ञान था? तो संस्कृत का था, तमिल का था, अंग्रेजी और फारसी सभी का था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो हिरोशिमा शीर्षक जो कविता है वह किससे लिया गया है? ओ सदानीरा। किससे लिया गया है? सदानीरा से लिया गया। किससे लिया गया है? सदानीरा। तो हिरोशिमा जो शीर्षक कविता है वह किस द्वारा लिखा गया है? यही अज्ञेय के द्वारा लिखा गया रचना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, बचाना है किसको? जंगल को। किससे से? तो जहर हो जाने से, मरुस्थल हो जाने से, धुआं हो जाने से, नाला हो जाने से। तो ध्यान रखिएगा कि जंगल को तो बचाना है, लेकिन किससे? तो मरुस्थल हो जाने से। किससे? मरुस्थल हो जाने से जंगलों को बचाना है। किससे? मरुस्थल हो जाने से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, वीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता रहता है? वीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में धरती, आसमान, जीवन, व्यापार, इनमें कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि वीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में जीवन, व्यापार चलती रहती है। क्या चलती रहती है? जीवन, व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी? तो कवित्री अनामिका जो वह बिहार की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? बिहार की। कवित्री अनामिका जो है, जिनका राइटर कौन है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जो कविता है उसमें उसका कवित्री कौन है? तो अनामिका है। यह कहाँ की रहने वाली थी? ध्यान दीजिएगा, बिहार की। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद पक्षमाक्षर सृष्टि के विकास की कथा की। यह पंक्ति किस कविता की है? क्या बोलता है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद पक्षमाक्षर सृष्टि की विकास कथा की। यह पंक्ति जो है वह किनसे लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, यह जो पंक्ति है वह अक्षर ज्ञान से लिया गया। किससे लिया गया है? अक्षर ज्ञान जो कविता है उनसे लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? जीवनानंद दास के निधन कितने साल में हुआ? 55 वर्ष में। कितने साल में? 55 वर्ष में क्या हुआ? उनका निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झरा पलक किनकी रचना है? झरा पलक किनकी रचना है? तो झरा पलक जो है वह किनकी रचना है? जीवनानंद दास की। किसकी रचना है? जीवनानंद दास की। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन जीवनानंद के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो ये रविनोत्तर के काल के हैं। किस काल के हैं? रविनोत्तर काल के, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के काल के माने जाते हैं। और ये कहाँ के कवि है? तो पश्चिम बंगाल कवि। कहाँ के कवि है? पश्चिम बंगाल के कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो जानिएगा, टेल्स ऑफ अलमाइटी जो है यह एक कहानी संग्रह है। क्या है? यह एक कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। टेल्स ऑफ अलमाइटी जो है यह एक कहानी संग्रह है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर के ऊपर चलते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म है वह कब हुआ? 1875 में। कब हुआ? 1875 में इनका जन्म हुआ था। आपके काव्य खंड जो है उनका लास्ट जो चैप्टर है उनके राइटर है कौन है? रेनर मारिया रिल्के। नेक्स्ट प्रश्न है, वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवैतनिक। क्या हो जाएगा? अवैतनिक। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ क्या होगा? तो अपना काम निकालना। क्या होगा? अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वैयाकरण। क्या हो जाएगा? वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है उन्हें क्या बोलते हैं? वैयाकरण कहते हैं। और जो विज्ञानी उसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है। और जो जानने की तरह से क्या बोलते हैं? उसको जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पति का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या हो जाएगा? वल्लभ। क्या हो जाएगा? वल्लभ। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों हम स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारा क्वेश्चन देखना है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन टॉपिक से आपका प्रश्न आ रहा है। तो विलोम से, पर्यायवाची से, उसके बाद समास से,
विपरीतार्थक शब्द से, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द, इन सभी व्याकरण के टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, जितने भी टॉपिक है आप उसको प्रत्येक बार देखिए ताकि आपके एग्जाम में इनसे एक भी प्रश्न को ना छूटे। और आपको जो भी दिक्कत है आप हमें कमेंट उसके माध्यम से बोल सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दूंगा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। कहता है 65वां प्रश्न, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, प्रधानाध्यापक चुनेंगे लड़के, प्रधानाध्यापक लड़के का चुन लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि निम्न में जो शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है, बिजली चमकती है, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सिंपल वाक्य यानी सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका वाक्य है? सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में कौन सी पदबंध है? तो ध्यान दीजिएगा कि बरगद और पीपल के घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, यह किस प्रकार की पदबंध का उदाहरण है? तो यह विशेषण पदबंध है। कौन सी पदबंध है? विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम आया और सो गया, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण। किस वाक्य का है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है। किसके द्वारा? और के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? तो गौरी शंकर जो शब्द है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें गौरी च शंकर च आप संस्कृत में पढ़े होइएगा। तो गौरी और शंकर जो दोनों जो है विशेषण एक दूसरे के विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द है। और योजक चिन्ह इसमें लगे होते हैं, लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, क्योंकि इसमें जितना गौरी की प्रधानता उतना ही क्या है? शंकर की प्रधानता। इसलिए गौरी और शंकर दोनों जो है वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न कहता आगे 70 नंबर प्रश्न, लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोहा क्या हो जाएगा? लौह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता खिंचाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खिंचाव शब्द में देखिए, पढ़िए इसको, खिंचाव आव आता होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। खिंचाव शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है? आव है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए उपसर्ग होता क्या है? जो शब्द के पहले लगे। तो अनजान, देखिए जान तो है लेकिन उसमें क्या लग गया? अन, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यानी अनजान जो शब्द है उसमें ए अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि प्रतियोग, प्रतियोग में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रति उपसर्ग हो। क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जूता शब्द है, जूता जो है वह कौन सा शब्द है? तो जूता जो शब्द है वह देशा शब्द है। कौन सा शब्द है? देशा शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तूने गाया होगा, तूने गाया होगा यह कौन से काल है? तूने गाया होगा भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल। तो ध्यान दीजिएगा होगा, गा का पहचान क्या होगा? यह भविष्यत काल का पहचान। किसका हो जाएगा? भविष्यत काल। तूने गाया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया। ध्यान दीजिएगा सकर्मक क्या होता है? जिस क्रिया का में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पर तो प्रश्न पूछता है कि श्याम खाता है, तो श्याम खाता है लेकिन क्या खाता है? आम खाता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक। स मतलब क्या होता है? साथ, आकर्मक मतलब जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक। जैसे सीधे मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये सब हो जाएगा क्या? अकर्मक क्रिया के उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे 76 नंबर प्रश्न, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ध्यान देगा कुत्ता से संबंध बता रहा है, जो यहाँ पर लगा है जो क्या होता है? संबंधवाचक। इसलिए क्या होगा? यह संबंधवाचक शब्द का क्या होगा? सर्वनाम का उदाहरण है। मेरा एक कुत्ता है जो कहाँ से लाया गया है? नेपाल से लाया गया है, यह संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है परिचारक, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो परिचारिका, परिचारिक, परिचारकी, परिचायन। तो ध्यान देगा कि परिचारक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? परिचारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिचारिका। क्या हो जाएगा? परिचारिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिचारिका।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान संबोधन कर रहे हैं यहाँ पे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह संबोधन कारक का एग्जाम्पल है। हे जी अहो अरे अजी, जब भी ऐसा सेंटेंस लगा हो और साथ में इस प्रकार के साइन लगा हो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि विस्मयादि बोधक साइन। तो ये क्या होता है? संबोधन कारक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आंसू शब्द से कौन लिंग है? आंसू जो शब्द है वह कौन सा लिंग है? तो आंसू जो है वह पुल्लिंग है। आंसू क्या है? पुल्लिंग है। आंसू जो है आंसू जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। क्या होगा? आंसू जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाकिस्तान शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पाकिस्तान शब्द जो है वह जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो पाकिस्तान शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि यह किसी खास देश का नाम है। यहाँ बोलते हैं किसी देश, तो यहाँ होता जातिवाचक, लेकिन यहाँ पूछा क्या कि पाकिस्तान कौन शब्द है? तो यह व्यक्तिवाचक शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे 81वां प्रश्न, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? अशुद्ध, भाग्यवान, पिता भक्ति, पृथ्वीराज, विद्यार्थीगण। तो इनमें सभी क्या है? शुद्ध है। लेकिन डी जो है पृथ्वीराज, यह क्या है? अशुद्ध है। यह होता है पृथ्वीराज होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 82 नंबर प्रश्न है, सीमांत शब्द का संबंध क्या होगा? तो सीमा जोड़ अंत। सीमा जोड़ अंत देखिए कहाँ ऑप्शन है? तो सीमा जोड़ अंत जो है ये क्या हो जाएगा? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा जोड़ अंत। यहाँ पे क्या है? सीम जोड़ अंत है, तो ये होगा नहीं। यहाँ क्या है? सीमाम जोड़ अंत, यहाँ सी जोड़ मान, तो नहीं हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमा जोड़ अंत। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अरा, क्या उसको बोलते हैं? अरा। अरा का जो उच्चारण है वह स्थान क्या है? तो मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है। तो अरा जो है वह टवर्ग का क्या है? 5वां वर्ग है। इसके क्या हो जाएगा? उदाहरण मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी यह मूर्धा से बोलने वाले वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प यानी कम मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो वैसे वर्ण क्या बोलते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, एक होता है लिखित भाषा और एक होगा मौखिक भाषा। तो भाषा कितने रूप है? 2 प्रकार के, एक लिखित और एक होता है मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगे, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो वी.आर. नारायण। किसने किया? दही वाली मंगम्मा जो है इसका राइटर कौन है? श्रीनिवास जी है। उनका नाम क्या है पूरा? श्रीनिवास वेंकटरमन। जिनका हिंदी में अनुवाद किसने किया? यह कन्नड़ की कहानी है, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? वी.आर. नारायण ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो मंगम्मा ने, नंझम्मा ने, रंगप्पा ने। तो माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा था? किसने कहा? तो यह मंगम्मा ने कहा। किसने कहा? मंगम्मा, लेखक की पुत्र को जब वो दही देते हैं तब। नेक्स्ट प्रश्न है सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो सीता को जो रसमलाई है वह किसने भेजी थी? नारायण की पत्नी। किसने भेजी थी? नारायण की पत्नी। तो सीता को जो रसमलाई है वह नारायण की पत्नी द्वारा भेजा गया था। और आपको पता है कि नारायण की पत्नी कौन थी? भौरी थी। कैलाश की पत्नी राधा। आपको आगे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कैलाश की पत्नी कौन थी। तो और बिज्जू की पत्नी कौन थी? पुष्पा थी। पुष्पा राज झुकेगी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो वल्ली अम्माल को। किसको? वल्ली अम्माल को। नेक्स्ट प्रश्न है बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है। बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह माँ पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? माँ पाठ से। जिसका राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। यह गुजराती की क्या कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे
91 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और यदि क्या है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितने ही वीडियो है आप तक जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो शहरों में रोज आकर दही देना और महीने में एक बार पैसे लेने को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बाड़ी। क्या उसको बोलते हैं? बाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो कौन थे? श्रीनिवास जी, सातगोरी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो इनका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सातगोरी होता जो है वह सरकारी वाणिज्य एवं यातायात विभाग में कहते हैं मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी के पूर्वज, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। कितना? 1 बीघा। और जो लक्ष्मी जो पाठ है, लक्ष्मी 21 पाठ की जो नायिका है, मतलब उसको कह सकते हैं नायिका, प्रमुख पात्र, तो यह ढहते विश्वास जो कहानी है इसके मेन नायिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पपाती किस रोग से पीड़ित थी? तो पपाती जो है वह मेनिंजाइटिस रोग, और यह क्या है? एक प्रकार का ज्वर होता है। क्या होता है? ज्वर यानी बुखार होता है। क्या होता है? बुखार। तो पपाती जो है वह मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होती है? तो धरती कब तक घूमेगी जिसका राइटर कौन है? सांबर दहिया। कौन है? सांबर दहिया। यह एक राजस्थानी की कहानी है, और यह कहानी कब घटती है? समाप्त होती है? तो ध्यान देगा कि जब सीता क्या होती है अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, तब क्या होती है कहानी की घटना क्या होती है? अंत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, 96 नंबर प्रश्न, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई थी? तो माँ शीर्षक जो कहानी है वह गुजराती में लिखा गया। किस में लिखा गया? गुजराती में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे कि कैलाश की पत्नी कौन थी? तो राधा थी। कौन थी? राधा थी। कैलाश की जो पत्नी है वह राधा थी। कैलाश क्या है? तो कैलाश जो है वह सीता के क्या है? सबसे बड़े पुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? तो वल्ली अमाल को 48 नंबर कमरे में जाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 99 नंबर प्रश्न, 99 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं दोस्तों। कहता प्रश्न कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मोटर कार, तांगा। तो ध्यान देगा कि माँ जी और उनका जो पुत्र है वह तांगा में क्या होते? बैठकर विदा होते हैं। किसमें? तांगा में। सॉरी, माँ जी और उनका जो पुत्र है वह क्या कहते हैं? तांगा में जाते हैं। सॉरी, क्या होगा? तांगा में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न। और प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे? काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? सांबर दहिया, ईश्वर पेटलीकर, सातकोड़ी होता और श्रीनिवास जी। तो काला पानी जो है वह सांबर दहिया क्या है? लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अभी हम 100 क्वेश्चन को देखे हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको समझ में आया। और कहीं पे डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दे करके आप बोल सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, फिर मैं आपको डाउट को क्लियर करूँगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर नंबर दे दूंगा, आप उसका सब चीज करके आप हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।